हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे ब्रेक करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर आज कर ली जाए निफ्टी से, एंड डेफिनेटली यस, आज बजट था और ये बात मैंने साफ साफ बोल रखी थी कि ये बाजार में आज अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। जितना हो सके उतना सावधान होकर के ट्रेड करें। रेंज बता रखी थी, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को पकड़ना था। ब्रेकडाउन पकड़ने को आई होप मिला होगा और ऐसे सिचुएशन में निफ्टी में वो 24,500 400 वाला जो जोन था उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये कमजोरी सीधे लेके गई इसके 20 डे एक्सपेंशन एवरेज, जो कि मैंने बता भी रखा था कि एक बार ये लेवल टेस्ट होगा, जो कि 24,250 का लेवल है। और इंडियस डेफिनेटली जो हमने 10 जुलाई और 11 जुलाई के जो लोज बता रखे थे कि वो लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं, देखा जाए तो वो लेवल्स भी टेस्ट हुए। यहां तक कि निफ्टी ने 24,070 24,050 तक के जोन को कहीं ना कहीं हिट कर दिया। और बाकी सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं कंक्लूजन आने के बाद मार्केट तुरंत रिकवर भी हुआ, आई थिंक मोदी की स्पीच के बाद ओवरऑल। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरह से टैक्स में कोई रिलीफ देखने को नहीं मिली है, टैक्स उल्टा बढ़ा है। साथ ही साथ सिलेक्टिव काउंटर्स लाइक कंज्यूमर गुड्स, आईटीसी हो गया या टाटा कंज्यूमर हो गया, एचयूएल जैसे स्टॉक्स आज अच्छा खासा मोमेंटम देते हुए दिखे। यहाँ तक कि ज्वेलरी स्टॉक्स में भी कहीं कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, जो कि मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा मूव दिलाएगा। साथ ही साथ टू व्हीलर सेगमेंट जैसे कि हीरो मोटर हो गया, जैसे कि टीवीएस मोटर्स हो गया, बजाज ऑटो, इन सभी में आज के दिन एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही थी। मैं तो यही कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर प्ले किया जाए तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा जा सकता है। बाकी लार्ज कैप को लेकर के कोई खास न्यूज नहीं थी और जिस तरह से टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिली है, कहीं कि बैंकिंग और फाइनेंस सेगमेंट में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला है और मेरा मानना है ये दबाव आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है, जो कि दोबारा निफ्टी हो या बैंक निफ्टी को ड्रैग करने में काम आ सकता है। सो फिलहाल यहाँ पे मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। जिस तरह की रिकवरी आई है, अभी भी निफ्टी उन लेवल से दूर है जिन लेवल से हमें एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। 25,000 की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और वो लेवल जो आता है वो है एग्जैक्टली 24,580 24,600 का लेवल, जो कि इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने लेवल है। और एग्जैक्टली हमने मंडे सेशन में भी इन्हीं लेवल्स पे रिजेक्शन दिया, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इन लेवल्स को हम निकाल नहीं पाए। तो मेरा मानना है कल के दिन भी यही जोन आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल जोन की तरह काम करेगा। एटलीस्ट वी नीड अ डेली क्लोजिंग गाइस, एक डेली क्लोजिंग चाहिए 24,600 रुपए के ऊपर। अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होने में कामयाब रहा, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये तेजी निफ्टी को 24,700 ऑल टाइम हाईज जो कि हमें देखने को मिले थे एग्जैक्टली 850 एंड ओवरऑल 25,000 की तरफ एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। हालांकि उसके लिए भी लार्ज कैप की ही मदद लगेगी। ऑलराइट, तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में मेरा मानना है वही जोन फिर से क्रूशियल होने वाला है। 24,500 24,400 का जोन, जो कि इमीडिएट बेसिस से पुटराइटर का लेवल है और इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जिन पे आज हमने ब्रेकडाउन पे एक अच्छा खासा डाउनसाइड भी पकड़ा और एक अच्छा मुनाफा भी कमाया। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक 24,600 के नीचे है, मेरा मानना है यहाँ पे अभी भी एक प्रेशर बना रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, लार्ज कैप सेक्टर एंड डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स दबाव में है, वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर निफ्टी 24,400 रुपए का ब्रेकडाउन अगर दे दे, मैं तो यही कहूंगा कि 24,600 से 24,400 की रेंज में आप न्यूट्रल ही रहना। बाकी 24,400 का अगर दोबारा ब्रेकडाउन देखने को मिले और निफ्टी वापस अगर अपने 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है या उसका भी ब्रेकडाउन दे देता है, तो मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में निफ्टी फिर एक नियर टर्म में एक बड़ी करेक्शन दे सकता है, जो कि निफ्टी को 23,600 जो कि निफ्टी का 50 डे एक्सपेंशन एवरेज है, और साथ ही साथ 23,000 तक भी हो सकता है आपको गिरावट एक्सटेंड होती हुई दिख जाए। और राइट, हालांकि प्राइमरली जो आपका टारगेट रहेगा वो एग्जैक्टली आज का लो ही रहेगा, 24,150 24,070। राइट, 24,400 के ब्रेकडाउन के बाद। ओके, सो ये बात होगी गाइस निफ्टी के लेवल्स की। तो अभी भी मैं कोई तेजी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। जब तक लेवल्स मेरे सामने होल्ड नहीं हो जाती है, डेली क्लोजिंग नहीं मिल जाती 24,600 रुपए के ऊपर, तब तक मैं यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने में। एंड डेफिनेटली यस, आप जैसे बोला कि आप स्टॉक स्पेसिफिक वे में एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, है ना। सो जहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने वाली है, इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स मैं कल के एनएससी वीडियो लाइव सेशन में लेके आ जाऊंगा, या इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किन सेक्टर्स में और किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए बजट के बाद। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं गाइस। सो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बहुत ही सीधी हुई गिरावट थी, कोई खास बड़ा मोमेंटम ज्यादा देखने को नहीं मिला। बट डेफिनेटली जो मेरा प्राइमरी टारगेट था, जैसे कि मैंने बताया था, 51,750, जिसके ब्रेकडाउन पे ये गिरावट और एक्सटेंड हो सकती थी, और देखा जाए तो ये गिरावट 51,349 तक जाती हुई दिखी। और साथ ही साथ वहीं और हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बार के लिए बैंक निफ्टी अपने 50 डे एक्सपेंशन एवरेज को भी हिट कर सकता है, हालांकि वो हिट होते होते बच गया। बट जिस तरीके से अब निफ्टी
बैंक एग्जैक्टली अपने 20 डेमा के नीचे अब क्लोज होता हुआ दिख रहा है। 20 अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले हफ्ते में निफ्टी बैंक बार बार अपने 20 डेमा पे ही सपोर्ट ले रहा था, और जिस तरह से अब ब्रेकडाउन देता हुआ दिखा है और जिस तरह से 52,000 का लेवल अब प्रोट्राइटर ग्रिप से कहीं ना कहीं लूज होता हुआ दिख रहा है और वहां पे आप कॉलेटर ग्रिप लेता हुआ दिख रहा है, ये एक सेलिंग प्रेशर का इंडिकेशन है। मेरा मानना है अब अगर कोई करेक्शन अगर ट्रिगर हो सकती है या निफ्टी को अगर कोई ड्रैग कर सकता है तो बैंक निफ्टी कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर ही कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट एक सेलिंग प्रेशर अब बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब लेवल्स को थोड़ा डिटेल में अगर मैं समझ लूं तो यहाँ पे 52,000 का लेवल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये इमीडिएट सपोर्ट था पहले, अब यहाँ पे कॉलेटर ग्रिप ले चुका है। तो 52,100 का लेवल आपके लिए कल के सेशन में एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिले तो आप हाई लेवल्स पे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा शॉर्ट भी कर सकते हैं। और जहां तक बात रही शॉर्ट कवरिंग की या रिकवरी की, तो उसके लिए 52,100 का लेवल रिगेन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 20 डेमा को रिगेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो निफ्टी बैंक की रिकवरी, अब निफ्टी बैंक निफ्टी को 52,500 जो कि नेक्स्ट हर्डल है, साथ ही साथ 52,800 जो कि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से लगातार एक हर्डल की तरह काम करता रहा है, वहां तक की स्विंग मिल सकती है। बट प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शन डेटा में हाई लेवल्स पे कॉलेटर का प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा कि हाई लेवल्स पे कोई प्राइस सस्टेन कर पाएगा बैंक निफ्टी का। उसके लिए मुझे लगता है बैंक निफ्टी की HDFC बैंक की जरूरत पड़ेगी, राइट, जो कि मुझे अभी भी उतना मजबूत नहीं दिख रहा फिलहाल। तो वहीं पे जहां तक बात कर ली जाए हाई लोअर लेवल्स की, सॉरी, तो 51,500 में आज के दिन कुछ प्रोट्राइटर्स इमर्ज होते हुए दिखे, बट उतना कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा जितना कॉलेटर में देखने को मिल रहा है। सो मेरा मानना है अगर दोबारा अगर 51,500 का लेवल री अप्रोच होता है तो एक बार के लिए चाहो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो शॉर्ट कवरिंग को प्ले करने के लिए लोअर लेवल से, आज के लो से ओवरऑल। बाकी मेरा मानना है अगर 51,500, 51,350 जो कि आज का लो है, प्रोट्राइटर का जोन है, अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में आपको जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 51,140 का लेवल, 148 का लेवल, जो कि लो है कहीं ना कहीं आपका एग्जैक्टली 24 जून का। साथ ही साथ ये बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं 50 डे एक्सटेंशन एवरेज भी है, कहीं ना कहीं इसी के थोड़ा नीचे अगर आप चले जाओ तो 50,930 रुपए के लेवल्स पे देखने को मिलता है। मेरा मानना है वहां तक की इंट्राडे गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी 50 डे का भी डाउन ब्रेकडाउन देखने को मिल गया तो 50,500 और 50,000 तक का डाउन मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा भी समझ लेते हैं गाइस। सो देखा जाए तो ये 52,000 से लेकर के 51,500 के रेंज के अंदर मेरा मानना है यहाँ पे इसी रेंज के अंदर ओपनिंग हो सकती है और आप इस रेंज के अंदर थोड़ा न्यूट्रल ही रहना। आइदर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको थोड़ा बड़ा मूव दिला सकता है, जैसे कि आज के दिन में देखने को मिला। जो मैंने कल के दिन रेंज बताई थी उसके ब्रेकडाउन में आई होप आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। तो मेरा मानना है यहाँ पे भी एक रेंज को डिफाइन करना चाहिए और उसी के भी यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्ले करना चाहिए। सो ये बात होगी इसकी। बाकी ऑप्शन डेटा को अगर मैं देख लेता हूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली 54,000 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं पुटराइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि अब निफ्टी के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट बन गया है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो उसके बाद अगर कहीं पुटराइटिंग है तो सीधे सीधे 23,500 जहां पे 52 लाख का हुआ है, और उसके बाद 23,000 की पुट ऑप्शन जहां पे 40 लाख का वाई देखने मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 24,000 का लेवल टूट जाता है या 20 डेमा के नीचे अगर एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है, वी कैन एक्सपेक्ट 23,000 ऑल्सो। या हाई लेवल्स पे कॉलेटर का प्रेशर अभी भी है। 24,500 की कॉल ऑप्शन में देखे तो वहां पे 71 लाख का वाई है और कॉल साइड पुट साइड पे 61 लाख का वाई देखने मिलता है। तो दोनों तरफ ही कहीं ना कहीं एक टसल, मुझे लगता है ये टसल जोन की तरह काम कर सकता है। इसलिए मैंने बोला कि आप जो निफ्टी की मैंने जो रेंज बता रखी है उसमें आप न्यूट्रल ही रहना, मतलब 24,600 से 24,400। बाकी हाई लेवल्स पे 24,500 24,600 के बाद अगर मुझे कहीं कॉलेटिंग दिख रही है तो सीधे सीधे 25,000 पे दिख रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 24,600 अगर रिगेन हुआ, वी कैन एक्सपेक्ट 25% ऑल्सो। या सो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। तो 24,500 एक लक्ष्मण रेखा की तरफ काम कर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डेटा है वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है और एक कंसोलिडेशन को भी इंडिकेट कर रहा है अभी। ओके, सो ये बात होगी गाइस निफ्टी के लेवल्स के। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर ध्यान से देखा जाए तो हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर है। 53,000 की कॉल ऑप्शन में इस समय
34 लाख को आई, और उसके बाद 52,500 की कॉल ऑप्शन में 29 लाख को आई, और उसके बाद 52,000 की कॉल ऑप्शन, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी, है ना, वहां पे आप पुट राइटर अनवाइंड कर चुके हैं, और कॉल साइड पे देखें तो 24 लाख को आई देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अब लोअर लेवल्स पे जो पुट राइटर्स हैं वो देखने को मिलते हैं 51,500 की पुट, जहां पे 12 लाख को आई है, और उसके बाद 51,000 के लेवल्स जहां पे 17 लाख को आई देखने को मिलता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर निफ्टी बैंक अगर आज के लोस को ब्रीच कर देता है तो 51,000 के लेवल्स को टेस्ट करेगा ही करेगा। और जो मैंने बताया कि 20 डे के नीचे से में ट्रेड कर रहा है, तो एक बार के लिए अपने 50 डे एक्सपेंशन एवरेज को भी टेस्ट कर सकता है, जो कि 50,900 के लेवल्स पे, और वो भी टूटा तो 50,000 तक की गिरावट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो डेटा है, जैसे मैंने बताया कि सेलिंग प्रेशर है, थोड़ा बेरिश इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो दैट्स द थिंग विद बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। आई होप अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।